देश की बदनामी एक बार फिर मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से और आरएसएस बीजेपी की वजह से होने वाला है। जो मस्क साहब का केस है वो बहुत ही वाटर टाइट केस है। हमारे पास जो है वो कोई जवाब होगा नहीं और वो केस जीत जाएंगे तो और हमारे भारत सरकार की जिसमें ये बैठे हैं लोग अभी टेम्परेरी तौर पे उसकी बदनामी बहुत होगी। ग्रॉक जो है वो तो नेट पे जो अवेलेबल है उसी में से एक बहुत ही अभी तो गहरी रिसर्च भी किए बिना एक शैलो रिसर्च के जरिए से जो रिजल्ट आता है वो एक आईने की तरह दिखा देता है। और वो एक कहावत है ना कि गंदगी या जो भी थी वो चेहरे पे थी और हम आईना साफ कर रहे हैं। तो ग्रॉक की कोई गलती नहीं है, ग्रॉक तो बेचारा वही कह रहा है जो नेट पे अवेलेबल है। अब होना यह है कि जो आईटी सेल है इनका पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उसको और तैयार करके वो इंटरनेट पे झूठी खबरें उनकी तारीफ में, जैसे कि उनकी 56 इंच की छाती है, जैसे कि वो उन्होंने 15-15 लाख सबको दे दिए, जैसे 2 करोड़ नौकरियां दे दी, जैसे किसानों के लोन सारे माफ कर दिए और देश में शेयर मार्केट कभी क्रैश ही नहीं हुआ, ऐसी झूठी खबरें फैलाने के लिए उन्होंने तैयारी की होगी कोई जिस पे वो अमल करेंगे ताकि ग्रॉक से उनकी ये परेशानी दूर हो सके कि पूरा देश एक प्रकार से उनके चरणों में रख दिया है। सारा हमारा इंटरेस्ट जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। जितनी भी इन्होंने जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भारत देश के इंटरेस्ट और जो हमारी सुरक्षा है उसके खिलाफ कर रहे हैं वो साइन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। हाल ही के दिनों की बात करें तो ग्रोक इस समय सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई ग्रोक को टैग कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। अब इन सवाल और जवाबों का सिलसिला जो है इस हद तक बढ़ गया है जिसने मोदी सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हर कोई ग्रोक को टैग कर रहा है और सरकार को लेकर सवाल जवाब पूछ रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर मुद्दा बहुत चर्चाओं में रहा था। इसको लेकर भी ग्रोक से सवाल पूछा गया। ग्रोक ने बड़े ही रोचक ढंग में जो है इसका जवाब दिया। अब खबरें आ रही है कि आईटी मंत्रालय में जो है बैठक की गई है और एक्स से बातचीत की गई है और जो है एलन मस्क का जो वेबसाइट है, एआई एप्लीकेशन है, इस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट में एलन मस्क ने सरकार के खिलाफ केस फाइल किया है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिना किसी परमिशन के किसी कंटेंट को सरकार ब्लॉक नहीं करा सकती। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा मौजूद है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस पूरे सिनेरियो को? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग वजनदार नहीं होते, जिनका कोई असल में वजूद नहीं होता, वो अपना वजूद किसी भी माध्यम से पब्लिसिटी के माध्यम से और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बना लेते हैं। तो उनको हर समय डर लगा रहता है। जैसे हमारे बहुत सारे फिल्मी एक्टर भी हैं जो उम्र में बहुत बड़े हो गए हैं अब, लेकिन वो रंग वंग लगा के पोत के एकदम जवान नज़र आते हैं और फिर वो कुछ एडिटिंग भी करा लेते हैं, अपनी बॉडी भी एकदम यंग यंग लगती है उनकी, हालांकि वो होती नहीं है। तो अगर उनकी कोई भी ओरिजिनल फोटो मार्केट में आ जाए तो वो पूरी जान लगा देते हैं कि वो फोटो जो है किसी तरह से मार्केट से बाहर निकालने। यही कुछ जो ग्रॉक कर रहा है वो यही ग्रॉक बेचारा है क्या, वो तो एक आईना है जो आपकी शक्ल दिखाता है और वो भी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्ड और डीप रिसर्च करके शक्ल दिखाने वाला भी बेचारा आईना भी नहीं है वो। नहीं, पर वो जवाब बिल्कुल सटीक दे रहा है। चाहे वडोदरा के गुजरात के मुद्दे पे बात करें, चाहे नागपुर के मुद्दे पे बात करें, चाहे बीजेपी के किसी पुराने मसले पे बात करें। हालांकि आपको याद होगा कि पहले भी एलन मस्क ने एक बार बीजेपी की टेंशन बढ़ाई थी जब एलन मस्क का बयान आया था ईवीएम को लेकर कि ईवीएम जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के महारथी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना है। उसके बाद भी मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हरियाणा इलेक्शन की बात करें, जिस जिस स्टेट में मोदी सरकार ने जो है जीत हासिल की उसमें ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा हर बार उठाया गया है और एलन मस्क ने उस वक्त जो है ये स्टेटमेंट दिया था जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी। तो और फिर दोबारा एलन मस्क का ही एआई टूल बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। तो ये पूरा जो एलन मस्क का और बीजेपी का क्या आंकड़ा 36 का दिख रहा है? देखिए चाहे ट्रंप साहब हो, ट्रंप साहब तो विश्व गुरु के भी गुरु है ना। ये तो हमने सबने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया जिसमें जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि मोदी जी एकदम शिष्य के समान नजर आ रहे थे और ट्रंप साहब गुरु के समान नजर आ रहे थे। तो उसी प्रकार से जो मस्क साहब हैं वो तो पूरे दुनिया में उनका बिजनेस है ना। अगर हालांकि मोदी साहब ने, हम लोगों का ऐसा इल्ज़ाम है कि पूरा देश एक प्रकार से उनके चरणों में रख दिया है, सारा हमारा इंटरेस्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। जितनी भी उन्होंने जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भारत देश के इंटरेस्ट और जो हमारी सुरक्षा है उसके खिलाफ कर रहे हैं वो साइन। किस वजह से कर रहे हैं, वो अडानी जी की भी वजह हो सकती है या कोई और दूसरी भी वजह हो सकती है। मोदी जी का नेचर भी हो सकता है कि वो जो भी उनसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसके सामने नतमस्तक ही हो जाते हैं, वो कुछ भी वजह हो। तो ये दोनों की जो जोड़ी है वो तो पूरे दुनिया में एक जैसी बात रखेगी ना। अगर भले ही मोदी जी कितना भी उनकी एक तरीके से अगर बोला जाए तो क्या बोलूँ मैं, चमचागिरी कर लें, लेकिन वो तो
अपनी बात पे अडिग रहते हैं ना, वो तो अपने देश के लिए अच्छा करते हैं और अपने देश अपनी बिजनेस के लिए भी अच्छा ही करेंगे। तो अगर एक जगह ऐसा हो जाएगा तो सब जगह हो जाएगा। अब यहाँ तो इनकी दुनिया लुट रही है। हालांकि मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ग्रॉक जो है वो तो नेट पे जो अवेलेबल है, डब्ल्यू जो वर्ल्ड वाइड नेट है उस पे अवेलेबल जो जानकारी है, उसी में से एक बहुत ही अभी तो गहरी रिसर्च भी किए बिना एक शैलो रिसर्च के जरिए से जो रिजल्ट आता है वो एक आईने की तरह दिखा देता है। अब आईना को लोग साफ करते हैं बार बार, वो एक कहावत है ना कि गंदगी या जो भी थी वो चेहरे पे थी और हम आईना साफ कर रहे हैं। तो ग्रॉक की कोई गलती नहीं है, ग्रॉक तो बेचारा वही कह रहा है जो नेट पे अवेलेबल है। अब होना ये है कि जो आईटी सेल है इनका, उसमें इन्होंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो ये करेंगे, अब ये करेंगे कि झूठा पब्लिक कंटेंट, अपने जो ट्रोल आर्मीज हैं जो इनके और भी ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, अब ये झूठे कंटेंट डालेंगे अब उस पर, ताकि ग्रॉक में जो जो रिसर्च निकल के आए वो इनके पक्ष में भी आने लगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। अब इनको तो लगता है अगर एक दिन भी हमारी सच्चाई सामने आ गई तो हमारी तो दुनिया लुट जाएगी। उस वजह से मोदी जी की 56 इंच की छाती कहीं 5.6 इंच की ना नजर आ जाए लोगों को, इसलिए ये सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी कानूनी समझ है, जो मस्क साहब का केस है वो बहुत ही वाटर टाइट केस है। हमारे पास जो है वो कोई जवाब होगा नहीं और वो केस जीत जाएंगे तो, और हमारे भारत सरकार की जिसमें ये बैठे हैं लोग अभी टेम्परेरी तौर पे, उसकी बदनामी बहुत होगी। देश की बदनामी एक बार फिर मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से और आरएसएस बीजेपी की वजह से होने वाली है। देखिए सर, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एआई टूल है जो कुछ इंटरनेट पे पहले से मौजूद है, उसी को जो है वो जो है उससे इंफॉर्मेशन लेकर जवाब दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो पहले चैट बॉक्स आए हैं, चैट जीटीपी की बात करें, जीपीटी की बात करें, या हम गूगल के जेमिनाई की बात करें, वो किसी भी अपवादित सवाल का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन ग्रोक के माध्यम से पहली बार ऐसा देखा गया कि ग्रोक सारे जितने भी अपवाद हो या फिर जितने भी विवादित सवाल हो सबके जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रोक जो है गाली गलौज तक पे उतर आया है। नहीं, वो नहीं उतर पाया। वो तो मैं ये जगह जो ये मस्क साहब का जो बिजनेस मॉडल है ना वो बेस्ड है। उन्होंने सारा जो यूएस जब टेक ओवर भी किया था ट्विटर को, तो यही बोला था कि ये एकदम फ्री फॉर ऑल है। ये व्यक्तिगत जो लोगों की जो आज़ादी है ना, कुछ भी अपने विचार व्यक्त करने की, उसमें एकदम आज़ादी देने के लिए ही वो उन्होंने ट्विटर खरीदा था, ऐसा ऐसा लोगों को बताया गया है। तो उनकी तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है। उनका तो बिजनेस मॉडल ही फेल हो जाएगा ना अगर वो अपनी पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और वो तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका प्रोजेक्ट है। तो मोदी जी अगर चाहें भी तो वो तो अपना बिजनेस मॉडल क्रैश नहीं कर जी सर, तो मेरा आखिरी सवाल कि जो एलन मस्क के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया उसको आप कैसे देख रहे हैं, किसकी जीत होगी और इसके ये केस जो है कैसे चलने वाला है आगे? क्योंकि देखिए अब एलन मस्क भी जो है सरकार को चैलेंज देते दिख रहे हैं और मोदी जी अब नतमस्तक होंगे नहीं, क्योंकि अभी आपने बोला इसी कन्वर्सेशन में कि मोदी जी हर पावरफुल इंसान के सामने जो है नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा केस का क्या होगा? ऐसा मेरा मानना है। और वो पूरी ताकत लगा देते हैं। जैसे दूसरे भी बहुत सारे नेता हैं हमारे देश में, उनके पीछे साम दाम दंड भेद से लेके कूद पड़ते हैं, कोई भी उन्हें ज़रा भी ताकतवर नजर आता है व्यक्ति। लेकिन ट्रम्प साहब तो उनके पहुंच से बाहर के व्यक्ति हैं, एलन मस्क साहब भी। और दूसरी बात यह है कि उनका केस भी सॉलिड ग्राउंड पे है। तो यहाँ तो डबल मुश्किल आ गई मोदी जी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो यहाँ भी सरेंडर कर जाएंगे। और तब तक वो इतना टाइम चाहते हैं कि वो अपनी जो उनकी जो आर्मीज हैं पूरी, जिसको वो पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको और तैयार करके वो इंटरनेट पे झूठी खबरें उनकी तारीफ में, जैसे कि उनकी 56 इंच की छाती है, जैसे कि वो उन्होंने 15-15 लाख सबको दे दिए, जैसे 2 करोड़ नौकरियां दे दी, जैसे किसानों के लोन सारे माफ़ कर दिए, और देश में शेयर मार्केट कभी क्रैश ही नहीं हुआ, ऐसी झूठी खबरें फैलाने के लिए उन्होंने तैयारी की होगी कोई, जिस पे वो अमल करेंगे ताकि ग्रॉक से उनकी ये परेशानी दूर हो सके, ताकि उनका झूठ जो वो अपने पन्ना प्रमुखों के ज़रिए जो पब्लिक में फैलाते हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, उनसे सबको मिला के वो एक इंटरनेट पे भी झूठी खबरों फैलाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई कर रहे होंगे, तब वो ग्रॉक का मुकाबला कर पाएंगे। अदरवाइज ग्रॉक तो उनकी सच्चाई को पूरी तरीके से उजागर कर रहा है। अभी ना डिग्री है, ना 56 इंच, नहीं छाती ही नहीं नजर आ रही। यहाँ तो कोई ये हो गया, ना दिल ना छाती ना दिमाग के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं।
चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। क्या आपने ग्रोक का इस्तेमाल किया? और ग्रोक, हालाँकि ग्रोक पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी जो है खबरें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन ग्रोक के माध्यम से आम लोगों को जो है एआई से जोड़ने का, ग्रोक के माध्यम से आम आदमी जो है एआई से जुड़ा है, ये तो बिल्कुल साफ है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।